हेलो एवरीवन। तो आज हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट यूनिट थे जिसमें हमारे दो टॉपिक्स पेंडिंग रहता है। दैट इज़ जिसमें है सबसे पहले दैट इज़ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जिसमें इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम देखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंडली जो टॉपिक इसमें रहता है दैट इज़ हेमेटोपोइसिस, जिसका मैं एक अलग लेक्चर बना के, वीडियो लेक्चर बना के वो मैं शेयर कर दूंगा। सो इस टॉपिक को हम देखेंगे क्योंकि हमने इसको जब ऑफलाइन क्लासेस थे उस टाइम पे हमने इसको स्किप करके जो सेकंड यूनिट था उसमें हमने जो एंटीबॉडीज़ और उसके स्ट्रक्चर्स हम उससे डील कर रहे थे। तो सेकंड यूनिट पे आने से पहले जो पेंडिंग जो टॉपिक्स हमारा रहता है, मैंने सोचा कि पहले मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूं। सो इसलिए हम देखते हैं। एक ऑलरेडी जो एक वीडियो बना है, एक तो वो मैं शेयर कर दूं, प्लस उसके साथ में कुछ एडिशंस करके इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सो आप लोग इस वीडियोस को देख लेना, लेक्चर्स को दोनों को, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है। सो इम्यूनिटी के मेनली दो टाइप्स है, दैट इज़ एडाप्टिव इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी, जिसको हमने थोड़ा सा इस लेक्चर में समझना है अच्छी तरह कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। जैसे कि इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन क्या रहता है, ठीक है ना। इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन यही रहता है कि इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम फॉरेन इन्वेडर्स या फॉरेन एंटीजन से हमारे बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, या कोई भी फॉरेन एंटीबॉडी हो, तो इन सब से प्रोटेक्शन हमें कौन देती है, हमारी इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में क्या है हमारे, इट इज़ ए नेटवर्क और कोऑर्डिनेशन ऑफ certain organs and cells along with the cellular components या and along with molecular components, ठीक है ना। तो molecular components में जैसे हमारे कुछ प्रोटीन्स, जैसे एंटीबॉडी विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमें किसमें, प्रोटेक्शन में या एंटीजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे भी होता है। और सेलुलर कंपोनेंट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारे सेल्स, जैसे WBC के जो हमने टाइप्स देखे थे, ठीक है, बी सेल, टी सेल या NK सेल, ठीक, या उसके बाद हमारे जो ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने देखा था न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। तो दीज सेलुलर कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद सर्टेन ऑर्गन्स, जैसे हमारे पेरिफेरल ऑर्गन्स है, जिसमें हमारे सिप्लिन आता है, लिम्फ नोड्स आते हैं। तो ये सारे एक कोऑर्डिनेशन में क्या बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है दैट वाई इज़ इट एसेंशियल, बिकॉज ये हमारे लिए एसेंशियल क्यों है, ठीक है ना। इट्स एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है ना। हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल क्यों है, बिकॉज ये एक ऐसा सिस्टम है जो 24/7 हमारे बॉडी को, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है और एक्ट एज ए सर्वेलेंस करता है। जो पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करेगा उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए 24/7 सर्वेलेंस का काम करते हैं, ठीक। सो जब कभी भी हमारी इम्यून सिस्टम अगर डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना, जैसे इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाए, या हमारे इम्यून सिस्टम में कोई भी स्लाइट डिस्टर्बेंस आ जाए, तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट द इम्यून सिस्टम इटसेल्फ। अब सो इम्यून सिस्टम वाई इज़ इट एसेंशियल, हम यही बोल रहे थे ना। तो क्या होता है कि हम एवरी डे वी आर एक्सपोज टू मल्टीपल इन्वेडर्स, मीन्स हर दिन, जैसे हम सुबह घर से निकलते हैं, शाम को हम घर जब वापस आते हैं, तो इसी टाइम में हम एक्सपोज हो जाते हैं बहुत सारे पैथोजन से, ठीक है ना, पैरासाइट से, या जो फॉरेन इन्वेडर्स है, ठीक है ना। लाइक जैसे हम वायरस को एक्सपोज हो सकते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, पोल्यूशन तो होते ही हैं, और कुछ जर्म्स होते हैं, ठीक, या कुछ टॉक्सिन्स होता है, फंगस, बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। तो दीज आर द फॉरेन इन्वेडर्स जो हमेशा तैयार रहता है और इसी ताक में रहता है कि वो हमारे बॉडी में कैसे एंटर करे और हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे कंप्रोमाइज़ करे, ठीक। सो इसीलिए हमारे इम्यून सिस्टम
इट्स एसेंशियल, और ये इन्हीं चीज़ों से हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, और इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है ना। सो अब हम देखते हैं इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप्स। जो सिलेबस में है मेनली आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी और इन्नेट इम्यूनिटी। सो अगर इम्यूनिटी की जो इम्यूनिटी मीन्स द रेजिस्टेंस द बॉडी दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ द बॉडी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक। तो इम्यूनिटी के अगर हम टाइप देखते हैं तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले कि हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी, मेनली दो टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट इज़ द इन्नेट इम्यूनिटी एंड सेकंड इज़ द अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक। अब इन्नेट इम्यूनिटी हो गया, इन्नेट मीन्स व्हाट, इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, इन्नेट मीन्स अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो आई एन इन है, ठीक है ना, इन मीन्स व्हाट, इनसाइड, इनसाइड, आई एन साइड ई, इनसाइड, ठीक है ना। और नेट मीन्स बर्थ, BIRTH, बर्थ, ठीक। सो इन्नेट मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये बॉडी, हमारे बॉडी में इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट है बाय बर्थ, मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी हुआ जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है बाय बर्थ, ठीक है ना। बाय बर्थ मीन्स बर्थ से हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक। तो सेकेंडली अगर हम देखते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी मीन्स अडेप्टिव इम्यूनिटी, तो दीज आर द, ये हमारे सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। मीन्स इसमें मेनली हमारे क्या रहते हैं, मेनली हमारे इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो ये भी इट्स द सेकंड लाइन ऑफ इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मेनली इसमें जो अभी तक हमने देखा जैसे बी सेल्स, टी सेल्स, ठीक है ना, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का रोल देखा, तो वो चीज़ें हमारे किस में आता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में। तो अभी तक जो जैसे कोई एंटीजन एंटर करने के बाद हमारे ब्लड में या टिश्यूज़ में जब हमारे वहाँ पे बी सेल्स का रोल आता है या टी सेल्स का रोल आता है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ का रोल आता है, तो मेनली वहाँ पे क्या है, हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी वहाँ पे क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम इस चीज़ को अभी डिटेल में देखते हैं। अपना अडेप्टिव इम्यूनिटी को अगर हम देखें, अडेप्टिव इम्यूनिटी की अगर फर्दर टाइप्स को देखें तो इसमें इट सेल्फ इज, ये दो टाइप्स के हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक। नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी हो गई, इसमें ये भी एक फर्दर टू टाइप्स के है, दैट इज़ पैसिव और एक्टिव। मीन्स पैसिव जो होता है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी मैटरनली, अगर जब बच्चा फीटस में हो, जब फीटस होता है माँ के पेट में, तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ हमारे मदर से फीटस में जो पास होके एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल है और वो पैसिव है, ठीक है ना। और एक्टिव, मेनली एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी हो गया, मीन्स ये एक्टिव इम्यूनिटी हमें मेनली इन्फेक्शंस के थ्रू होता है, ठीक है ना। अभी इन चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। अब सेकेंडली हो गया हमारे आर्टिफिशियल। नाउ अडेप्टिव इम्यूनिटी में अगर हम आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी को देखते हैं तो ये भी दो टाइप्स के हैं, एक पैसिव होता है, ठीक, दूसरा एक्टिव। अब पैसिव की बात करते हैं तो ये एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। और सेकंड होता है हमारी एक्टिव, मीन्स जो हम इम्यूनाइजेशन करते हैं वैक्सीनेशन वगैरह से, तो वो होता है आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। अभी हम इन चीज़ों को हम अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाए, थोड़ा सा इन चीज़ों को देखें कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में दो चीज़ें हैं मेनली, ठीक है ना, एक नेचुरल है और दूसरा आर्टिफिशियल। तो इन्हीं को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे तो ये आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है ना। सो हाँ, नेक्स्ट अब आता है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी। मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी में अगर हम देखें ये क्या है, इट्स द फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, ठीक है ना। अब मेनली अगर मेन चीज़ अगर इम्यूनिटी की हम अगर हम इस चीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस में क्या है, हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, और इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक इम्यून एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक मीन्स ये स्पेसिफिक नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, नॉन स्पेसिफिक डिफेंसिव मैकेनिज़्म और स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में तो वही चीज़ों, उसी चीज़ को हमने इसी में कैटेगराइज करके
आपको ये चीज़ें इन्नेट और अडाप्टिव बताना है, ठीक है ना। तो उसको और इसको आप लोग कंफ्यूज ना करें। तो अडाप्टिव इन्नेट इम्यूनिटी में हमारा क्या आता है, वही चीज़ है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं इन्नेट और अडाप्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। अब तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, इट्स अ फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस, ये है, ठीक है ना। एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक। आप नॉन स्पेसिफिक से आप ये चीज़ कर सकते हो कि इसको आप समझ सकते हो कि नॉन स्पेसिफिक मीन्स कोई भी एंटीजन हो तो सेम एक ही टाइप का रेस्पॉन्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगी। मीन्स किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, इट्स ऑफन नोन एज एंटीजन इंडिपेंडेंट इम्यूनिटी। मीन्स एंटीजन पे ये डिपेंडेंट नहीं है कि मीन्स एंटीजन कोई भी हो तो ये सेम एक ही किस्म का रिस्पॉन्स देगा। तो दिस इज नॉन स्पेसिफिक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इट इज़ फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस। सेकंड क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। और एंटीजन इंडिपेंडेंट है, मतलब एंटीजन पे ये डिपेंडेंट नहीं रहता है, ठीक है ना। अब जो अडाप्टिव को हम देखेंगे उसमें क्या होगा, दैट विल बी एंटीजन डिपेंडेंट। तो नाउ अब ये हो गया नॉन स्पेसिफिक, ये चीज़ आपको याद रखना है। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है, इट्स द इम्यूनिटी दैट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ। मीन्स बाय बर्थ हमारे में प्रेजेंट होता है। और ये चीज़ क्या है, दूसरा एंटीजन इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। नाउ इट परफॉर्म्स रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्वेडर। अब ये चीज़ इसका मेन कैरेक्टर एक ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फीचर की हम बात करें तो रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। कोई भी अगर बॉडी में फॉरेन पैथोजन या पैरासाइट एंटर करे तो ये इन्नेट इम्यूनिटी है जो एक रैपिड, आपको बहुत जल्दी, मतलब उसी टाइम पे एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। मीन्स बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर हम अडाप्टिव की बात करें तो वो इन कंपैरिजन टू दिस वो स्लो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो थर्डली हम इस चीज़ में देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी में दोज responses are the same for all the potential pathogens no matter how different they may be। मीन्स यही चीज़ बता रहा है कि इसमें जो रेस्पॉन्स, जो इन्नेट इम्यूनिटी में जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा, सेम होगा। मीन्स हर किसी के लिए, मीन्स कोई भी जैसे एंटीजन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई भी अगर पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इन सब के लिए जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। मीन्स फॉर ऑल पोटेंशियल पैथोजेंस जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, जो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, नो मैटर हाउ डिफरेंट दे मे बी। मतलब कोई भी हो रेस्पॉन्स सेम ही होता है, ठीक। अब एडेप्टिव इम्यूनिटी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से चीज़ आते हैं, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं या सेल्स आते हैं। तो इट इंक्लूड्स द फिजिकल बैरियर। अब इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे मेनली क्या आता है, फिजिकल बैरियर्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, जैसे हमारी क्या है, स्किन है, ठीक। ये हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होता है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बाय बर्थ। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से ये अपनी एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करना शुरू करती है, ठीक है ना। जैसे कोई पैथोजन है तो सबसे पहले वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, स्किन के साथ। और जहाँ पे स्किन प्रेजेंट नहीं हो वहाँ पे क्या होगा, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना। जैसे माउथ ओपनिंग में हमारे सैलिवा होगा। तो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी। मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी हमारे फिजिकल बैरियर्स आते हैं, स्किन और सैलिवा। और हमारे सेल्स आते हैं, कौन कौन से सेल्स, दैट इज़ मैक्रोफेजेस, ठीक है ना, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना, ये क्या है, मैक्रोफेज है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। न्यूट्रोफिल्स है, दीज आर द ग्रेनुलोसाइट्स। बेसोफिल्स है और मास्ट सेल्स। तो ये क्या हुआ, दीज आर द सेल्स जो हमें इन्नेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मीन्स ये हमारे बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं और दे प्रोड्यूस ए रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स। एक रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट करेगा जब कोई एंटीजन एंटर करे, ठीक है ना। अब ये चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इट हैज़ नो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। मीन्स जैसे हमने बी सेल में या टी सेल में, वो किस में, एडेप्टिव इम्यूनिटी में जो आती है, उसमें क्या होता था, बी सेल के केस में मेमोरी सेल बनता था। जब वो डिफ्रेंशिएट होता है, एक प्लाज्मा सेल, दूसरा क्या बनता था, मेमोरी सेल, ठीक। तो वो मेमोरी सेल वो मेमोरी के तौर पे हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है कि इट हैज़ नो
इम्यूनोलॉजिक मेमोरी मीन्स ये कोई भी एंटीजन एंटर करे तो उस चीज़ को हमारे बॉडी में कोई मेमोरी के तौर पे स्टोर नहीं रहेगी, मीन्स उस एंटीजन का मतलब एक मेमोरी नहीं रहेगा हमारे बॉडी में कि वो एंटर किया था कि नहीं। मीन्स यही चीज़ मेन डिफरेंस है कि इसमें मेमोरी नहीं होगी, मीन्स ठीक है ना, इम्यूनोलॉजिक मेमोरी नहीं होगी। रेस्पॉन्स जो होगी वो रैपिड होगी, ठीक है ना, और रेस्पॉन्स जो होगा वो सिमिलर होगा। जो सारे कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करे उन सब के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। और इट इज़ ए नॉन स्पेसिफिक, ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स मीन्स एंड कोई भी एंटीजन एंटर करे एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा। सो इट इज़ एंटीजन इंडिपेंडेंट, एंटीजन क्या है, इंडिपेंडेंट। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स किसके हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी के। तो ये 4-5 चीज़ें दीज आर द क्रक्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी जिसको आपने याद रखना है। और इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन से सेल्स आते हैं, तो उसमें हमारे स्किन आता है, सैलिवा आता है, और सेल्स की बात करें तो मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। तो दिस इज़ व्हाट इन्नेट इम्यूनिटी। अब इट ऑपरेट्स, अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किसके थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कुछ फिजिकल एंड मैकेनिकल, ठीक है ना, बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, कुछ सेलुलर, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, ठीक। तो फिजिकल और मैकेनिकल फैक्टर्स में क्या आता है, फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, हमारे स्किन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, ये इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इसमें हमारे क्या आता है, फिजिकल और मैकेनिकल में हमारे स्किन, जैसे हमारे बॉडी में सबसे पहले पैथोजन जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, जो हमारे बॉडी में क्या है, दिस इज़ द स्किन। कोई भी पैथोजन जब आएगा यहाँ से, जैसे वो सबसे पहले किसके साथ अटैक करेंगे, तो स्किन के साथ। और जहाँ पे स्किन प्रेजेंट नहीं हो, जैसे हमारे माउथ पार्ट्स जो ओपनिंग है वहाँ पे क्या आता है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो दीज टू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। तो जहाँ पे स्किन नहीं होगा, जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है ना, या हमारे क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक, वहाँ पे क्या होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन ओपनिंग्स पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले स्किन होती है, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। और सीलिया की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है, हमारे सीलिया प्रेजेंट होता है। ये चीज़ मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, जो सीलिया का एक पर्टिकुलर क्या होता है, मूवमेंट होता है, जो आउटवर्ड मीन्स बाहर की तरफ, ठीक है ना, आउटसाइड द जो ओपनिंग है हमारे नोज़ की, उसकी तरफ एक मूवमेंट होती है, जिस वजह से क्या होता है, कोई भी एंटीजन अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर वो एंटर करती है, ठीक है ना, तो जो उसमें प्रेजेंट जो सीलियास प्रेजेंट होता है वो क्या करती है, इनकी एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है आउटसाइड की तरफ। तो कोई भी एंटीजन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, वो अगर अंदर पहुंच जाता है तो इनके मूवमेंट के थ्रू ये इसे क्या करते हैं, बाहर करते हैं। सो ये है सीलिया, दीज आर द सीलिया विच फॉर्म्स द फिजिकल बैरियर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम मैकेनिकल फैक्टर की बात करें तो कफिंग एंड स्नीजिंग, जो हमें कफ होता है, ठीक है ना, या स्नीजिंग जो हमें होती है, तो दीज आर आल्सो द, ये भी क्या है, एक मैकेनिकल फैक्टर ही है। जैसे कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो स्नीजिंग हमें ज़ोर से होती है, तो ये भी एक क्या है, मैकेनिकल फैक्टर है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म का, ठीक। अब हम बायोकेमिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स में जो हमारे टीयर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमें क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। सैलिवा सिक्रेशन, उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, टीयर्स में भी क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। और ईयर वैक्स जो हमारे ईयर में प्रेजेंट है। तो दीज ये क्या है, बायोकेमिकल फैक्टर्स है इम्यूनिटी के लिए। मीन्स किसका है, ये इन्नेट इम्यूनिटी का एक, दीज आर द बायोकेमिकल फैक्टर्स, ठीक है ना। ईयर वैक्स में जो वैक्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमारे जो पैथोजेंस, अगर कोई पैरासाइट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर एंटर करते हैं तो ये ईयर वैक्स होता है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और स्वेट की अगर हम बात करते हैं, जो हमें स्वेट सिक्रेशन होती है, तो ये भी इट्स ऑल्सो है बायोकेमिकल फैक्टर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है ना। नाउ जेनेटिक फैक्टर्स, नाउ अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात करते हैं, व्हाट आर द जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, तो उसमें सबसे पहले आता है एक स्पीशीज़ इम्यूनिटी, और 2 किस्म की इम्यूनिटी है जेनेटिक फैक्टर्स में, दूसरा रेशियल इम्यूनिटी। अब स्पीशीज़ इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है कि
कुछ मेंबर ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है, वो अगर हम स्पीशीज़ की बात करें स्पेसिफिक, कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, किसी कई कई पैथोजेंस को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जो कुछ स्पीशीज़ ही करते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़ इम्यूनिटी। मीन्स कुछ स्पीशीज़ में वो पैथोजन अटैक कर लेता है और कुछ में वो नहीं कर पाता है। अब जिन स्पीशीज़ में अटैक नहीं कर पाएंगे तो उन स्पीशीज़ में जिनमें नहीं होता है, तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज़ इम्यूनिटी। अगर हम एग्जांपल लें तो जो मीज़ल्स है ना, मीज़ल्स वो किसको अटैक करते हैं, ओनली ह्यूमन बींग्स को ही अटैक करते हैं। और जो नॉन प्राइमेट्स हैं, ह्यूमन्स और प्राइमेट्स, ठीक है ना, जो नॉन प्राइमेट्स बाकी जो जानवर होते हैं उनमें मीज़ल्स अटैक नहीं करता। तो मीज़ल्स क्या होता है, स्पेसिफिक एक ही स्पीशीज़ को अटैक कर रहा है। मीन्स इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज़ इम्यूनिटी, जहाँ पे कुछ स्पीशीज़ क्या होता है, वो इम्यून होता है कुछ डिजीज़ के लिए, ठीक है ना। तो दैट इज़ स्पीशीज़ इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज क्या है हमारे, रेशियल इम्यूनिटी। मीन्स रेशियल इम्यूनिटी क्या हुआ, दैट इज़ विद इन द स्पीशीज़ क्या होता है, हमारे विद इन द स्पीशीज़ में डिफरेंट रेसेस होते हैं। जैसे वाइट या ब्लैक की बात करें, वाइट या ब्लैक की बात करें, वाइट और ब्लैक वो क्या है, रेशियल रेसेस की बेसिस पे जो ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है ना। वो एक ही स्पीशीज़ में, जैसे ह्यूमन्स में ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें भी क्या होता है, उन रेसेस में भी कुछ जो रेसेस है वो ससेप्टेबल होता है, मीन्स इन्फेक्शन को, मीन्स उनको जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। जैसे वाइट्स होते हैं, ठीक है ना, वो उनमें मैक्सिमम चांसेस रहता है इन्फेक्शंस के। लेकिन ब्लैक्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की इम्यूनिटी में जहाँ पे कुछ रेसेस, ठीक है ना, जैसे ब्लैक एंड वाइट की हमने एग्जांपल दी, तो जो ससेप्टेबल रहता है कुछ रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जो रेस इसमें ये डिफरेंसेस है, जो इम्यूनिटी हम देख रहे हैं, इस इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, रेशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। मीन्स विद इन द स्पीशीज़ सर्टेन रेसेस दे शो डिफरेंस इन ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस। मीन्स इन्फेक्शंस होने के चांसेस में जो डिफरेंसेस होता है, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, रेशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट इज ये हुआ अभी तक हमारी क्या, इन्नेट इम्यूनिटी। मीन्स इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी। अडैप्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, नाउ नेक्स्ट इज आवर अडैप्टिव इम्यूनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी की जब हम बात करते हैं, ये हमारे क्या, इट्स अ सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस। ये भी हमें क्या, इट्स अ सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस विद इन अवर बॉडी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होती है, स्पेसिफिक रहती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अडैप्टिव में जो रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक रहता है, किसी पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी। लेकिन इन्नेट में हमने देखा कि जो रिस्पॉन्स होता है वो सारे पैथोजेंस के लिए सिमिलर रहता है ना। सो इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी को एंटीजन डिपेंडेंट इम्यूनिटी। और हमने इन्नेट में इनको क्या कहा था, एंटीजन इंडिपेंडेंट इम्यूनिटी, ठीक है ना। सो और सेकेंडली इसमें क्या होता है, जब जैसे इसमें अडैप्टिव इम्यूनिटी में मेनली हमारे जो बी सेल्स है, टी सेल्स है, ठीक है ना, या इनके सेल्स है, ठीक है ना, दीज मेनली अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है वो हमारे मेनली बी सेल्स या टी सेल्स हमें प्रोवाइड करती है। तो बी सेल और टी सेल्स में हमने जो अभी तक देखा था वही चीज़ अडैप्टिव इम्यूनिटी में है। मीन्स बी सेल के केस में हमने देखा था, जो बी सेल है वो क्या करता है, वो किसी एंटीजन के ख़िलाफ़ जब रिस्पॉन्स करती है तो वो प्लाज्मा सेल बनाती है, फिर मेमोरी सेल बनाती है। प्लाज्मा सेल से वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। और मेमोरी सेल से वो क्या, उस एंटीजन के ख़िलाफ़ एक मेमोरी हमारे बॉडी में एक मेमोरी स्टोर रखता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है अडैप्टिव इम्यूनिटी में। तो अडैप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग अप ऑफ मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी, कोई भी जो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर किया हो, इस एंटीजन के ख़िलाफ़ मेमोरी
बिल्ड करके रखती है हमारे बॉडी में, एक मेमोरी इस एंटीजन के खिलाफ स्टोर करके रखती है एंड कीप इट एज ए रेफरेंस के तौर पे रखता है, ठीक है ना। वो क्यों रखता है, ठीक, वो इसलिए रखता है जब सेकंड टाइम यही एंटीजन जो एक बार एंटर किया था, अब वो फिर से जब दूसरी बार एंटर करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे बॉडी में इस एंटीजन के खिलाफ ऑलरेडी मेमोरी सेल्स स्टोर्ड है हमारे सिप्लिन में या लिम्फ नोड्स में, ठीक है ना। तो जब ये सेकंड टाइम हमारे बॉडी में एंटर करेगी तो उस टाइम पे जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, रैपिड होगा, बहुत जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स होगा और प्रिसाइज और स्पेसिफिक रहेगा। तो एक रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स जब हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जब रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी तो सेकंड टाइम हमारी जो इन्फेक्शन है और रैपिड होता है और एक जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, एक लार्ज अमाउंट में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, वो बहुत कम होता है। सो ये चीज़ है हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है ना। नाउ अडेप्टिव इम्यूनिटी अगर टाइप्स की बात करें तो एक है हमारे नेचुरल एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो हम देखते हैं आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं कि नेचुरल अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एक एक्टिव है, सेकंड इज पैसिव, ठीक है ना। नाउ दीज आर नेचुरल मीन्स नेचुरल इम्यूनिटी में, अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने देखना है कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या आता है। अब जब हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी ये एक ही नाम है, अडेप्टिव को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहेंगे, ठीक है ना। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम ये कब होता है, इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू लाइव पैथोजेंस। जब कोई भी लाइव पैथोजन हमारे या फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसी टाइम पे लाइकवाइज इट डेवलप्स इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। परफॉर्मेंस इज लॉन्ग लास्टिंग मीन्स क्या होता है, ये एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो नेचुरल है, वो जो नेचुरल जो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, ठीक है ना, कोई भी ये हमारी बॉडी है, कोई भी पैथोजन यहाँ से एंटर किया हमारी बॉडी में, ठीक, तो ये जब पैथोजन यहाँ पे एंटर की तो इसके ख़िलाफ़ क्या होगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। तो जिस तरह हम किसी इन्फेक्शन को हमें जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे हमारी जो एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है बॉडी में, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम इन्फेक्शन हो जाता है तो उस टाइप की इम्यूनिटी को जब वहाँ पे एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होती है या इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी, तो उसे हम क्या कहेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, नेचुरली पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हम क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी को फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर मीन्स जो, ठीक है ना, जैसे मदर या फेटस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, मदर या फेटस की, जब फेटस माँ के पेट में होता है तो उस टाइम पे क्या है, तो फेटस के पास इम्यूनिटी के लिए अगर जब एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, दिस इज़ द मदर एंड फेटस, तो मदर में जो एंटीबॉडीज़ है या IgG है या IgG-A है, ठीक है ना, तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स है, ठीक है ना, ये मदर से ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, फेटस में, ठीक है ना। जो IgG-A है, IgG और IgG-A जब इनको ये ट्रांसफ़र हो जाती है मदर से नेचुरली, ठीक है ना, ये नेचुरली हो रहा है, मदर से ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पे, थ्रू टू फेटस। तो उस टाइम पे जब फेटस में जब ये ट्रांसफ़र होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज़ वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे मीन्स वहाँ पे एक इम्यून रिस्पॉन्स विद इन द फीटस भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे,
पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव दैट इज़ नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। जब हमें इन्फेक्शन होता है, जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है, कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करके, तो उस टाइम पे हम उसको क्या कहेंगे, जो इम्यूनिटी है दैट इज़ एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और पैसिव में हम क्या करेंगे, जो एंटीबॉडीज है उसको हम नेचुरली मदर से फिटस में जब ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है ना, और वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है फिटस में, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है ना। ये हुआ नेचुरल की बात, नेचुरल एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात। अब पैसिव में हम ये होगा नेचुरल। अब हम आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी एडेप्टिव इम्यूनिटी इट्स ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, उसमें भी एक एक्टिव है एक पैसिव है, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में क्या है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो व्हेन द बॉडी इज़ गिवन इम्यूनिटी टू ए डिजीज़ बाय इंटेंशनल एक्सपोजर टू वीकेंड या एंड स्मॉल क्वांटिटीज, मीन्स आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, मेनली इम्यूनिटी एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हम बॉडी के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, एक एंटीजन को, जो क्या हुआ हो उसकी, या एंटीजन को, पूरा एंटीजन को नहीं, मीन्स एंटीजन को डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, तो उससे हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। जो एंटीजन है हम उसको क्या करेंगे, वीक करेंगे, या उसका कोई स्मॉल पार्ट, या वो उसकी एक थोड़ा सा एंटीजन की एक स्मॉल क्वांटिटी को हम बॉडी में एंटर कराते हैं आर्टिफिशियली, मीन्स ये हो गया आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी में जब हम आर्टिफिशियली एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमारे सिंपली किसकी, वैक्सीन्स की बात, जो वैक्सीन्स होना है, वैक्सीन जो हम बॉडी में यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ एन, वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। हम सोचते हैं कि जो इंजेक्शन देते हैं वो डिजीज़ के लिए, डिजीज़ ख़त्म करने के लिए वो इंजेक्शन दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। तो वैक्सीन के केस में क्या होता है, ठीक है ना, वैक्सीन आता है हमारे एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है ना। वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वैक्सीन में हम किसी माइक्रोब, ठीक है ना, कोई जैसे कोई एंटीजन हो, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं, उस एंटीजन को, या ठीक है ना, उस एंटीजन को वीक किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, और उसके बाद या उस एंटीजन का हम एक थोड़ा सा पार्ट लेते हैं, ठीक है ना, एक स्मॉल क्वांटिटी में उस एंटीजन को लेंगे, तो उस एंटीजन को हम क्या करेंगे, बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब वो एंटीजन वीक होगा या वीकेंड होगा या स्मॉल क्वांटिटी में होगा, तो हमारे बॉडी में ये उतना मैटर नहीं करेगा। बट क्या होगा, हमारे बॉडी में जब हम ये इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना, उस वैक्सीन को, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन हो जाएंगे, ठीक है ना। जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होगा, तो शायद बाय शायद बी सेल का क्या काम है, वो मेमोरी सेल भी फॉर्म करके रखेंगे, ठीक है ना। तो जब मेमोरी सेल ऑलरेडी हमारे बॉडी में बन के रहेंगे, तो सेकंड टाइम जब ये, तो हमने वैक्सीन प्रोड्यूस की, जैसे वैक्सीन हमने यूज़ किया किसका, जैसे कोई वायरस का, जैसे पोलियो का मान के चलते हैं, ठीक है ना। जब पोलियो वायरस सेकंड टाइम पे, जब पोलियो वायरस खुद हमारे बॉडी में अटैक करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ऑलरेडी मेमोरी सेल हमारे बॉडी में स्टोर्ड हैं, तो वो एक रैपिड और एक लार्ज अमाउंट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी इस एंटीजन के ख़िलाफ़, ठीक है ना। तो ये एंटीजन इट विल, तो हमारे बॉडी इस एंटीजन के एंटर करने से सेकंड टाइम पे हमारे बॉडी के जब मेमोरी सेल ऑलरेडी फॉर्म हुए हैं, तो हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कंप्रोमाइज़ होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, या मीन्स आप बीमार होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसीलिए हम वैक्सीन जो डिजीज़ है, जैसे अभी हम रिसेंटली हम किसके, जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वैक्सीनेशन जो कर रही है, तो वो उस वायरस के ख़िलाफ़ हम इसलिए उस वैक्सीन को यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे बॉडी में जो हेपेटाइटिस बी हो, ठीक है ना, उस वायरस का मेमोरी सेल्स बन के रहे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको, जब हेपेटाइटिस वायरस जो आपको नेक्स्ट टाइम जब आपको अटैक करेगी, तो आपकी बॉडी में जो मेमोरी सेल्स बने होंगे, तो वो इजीली आइडेंटिफाई करेंगे और एक रैपिड रिस्पांस प्रोड्यूस करेगी जब वो अटैक करेंगे, तो आपको आपकी जो बीमार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। तो दिस जो वैक्सीनेशन है वो दैट इज़ अ आर्टिफिशियल एक्टिव एडेप्टेड इम्यूनिटी, ठीक है ना।
अब हम पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो पैसिव में क्या होता है, हमने क्या करते हैं उसमें जो इम्यूनाइजेशन थ्रू सीरम थेरेपी मीन्स सीरम थेरेपी के थ्रू हम बॉडी को इम्यूनाइज करते हैं। द एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस देन इट इज़ ट्रांसफर टू द ह्यूमन, ठीक है ना। मीन्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बाद में। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है, ठीक है ना। इसमें हम जैसे किसी बॉडी से हम सीरम को लेंगे, ठीक है ना, जिसमें क्या हो हम सीरम लेते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं कल्चरली हम उसमें जब एंटीबॉडीज़ जब हम प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद सीरम जो है हमारे ब्लड सेल में क्या होता है, सीरम जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो इस सीरम में क्या होंगे, हमने बॉडी से ये सीरम निकाल के इसमें हमने क्या की, एंटीबॉडीज़ क्या की, प्रोड्यूस की, ठीक है ना। आर्टिफिशियली मीन्स कल्चर करके हमने इसमें एंटीबॉडीज़ जो रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ है वो प्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद इस जो एंटीबॉडीज़ को हमने प्रोड्यूस की उसको हमने ट्रांसफ़र की विद इन द बॉडी, ठीक है ना। जब बॉडी में हम इस सीरम को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में जाके एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ द पैसिव मीन्स पैसिव आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी मीन्स ये हुआ हमारी एक्टिव और पैसिव। आर्टिफिशियल में क्या आता है, मेनली एक्टिव और पैसिव में जो वैक्सीनेशन होता है वह एक्टिव में आता है, ठीक है ना। और सीरम में जो हम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करके जो बॉडी में एंटर कराएंगे तो वो होता है पैसिव अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। उसमें एग्जांपल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। तो ये हुआ आर्टिफिशियल अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो ये हुआ ये चीज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी। नाउ अगर आप थोड़ा सा डिफरेंसेस देखना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा डिफरेंसेस इसके बता दूं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अडेप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी में क्या मेन डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ये एक कंपैरेटिव स्लाइड है जिसमें हम डिफरेंसेस देखते जाएंगे, ठीक। नाउ अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वो क्या होता है, प्रोड्यूस होती है किसी पैथोजन के खिलाफ, ठीक है ना, अडेप्टिव इम्यूनिटी में, जो हमने बाद में कही। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है इन्नेट इम्यूनिटी में होता है, और अडेप्टिव में क्या होता है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस विद इन द बॉडी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर पैथोजन। ये हो गया मेन डिफरेंस, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अडेप्टिव में क्या आता है और इन्नेट में, तो अडेप्टिव में हमारे क्या आता है, हमारे ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आर द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। मीन्स एक तो इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, और सेल मीडिएटेड भी होता है, जैसे हमारे बी सेल, टी सेल्स या इनके सेल्स के थ्रू। तो अडेप्टिव में हमारे ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। लेकिन इन्नेट की अगर हम बात करें, नॉन स्पेसिफिक की बात करें, तो उसमें हमारे क्या आता है, जो नेचुरल फ्लोरा हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, या फिजिकल बैरियर्स जो हमारे स्किन या सेलिवा है, जो केमिकल बैरियर्स जो हमने अभी डिस्क्राइब की, जो फैगोसाइड्स है, ठीक है ना, हिस्टामाइन जो हमारे ग्रैनुलोसाइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो इन्फ्लेमेशन होता है या फीवर होता है या कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है, ठीक है ना, ये सारे हमारे किस में आता है, इन्नेट इम्यूनिटी में, ठीक है। लेकिन ये अडेप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी दीज आर द डिफरेंसेस। लेकिन जब हमारे बॉडी में अगर रिक्वायरमेंट होती हो तो ये कोऑर्डिनेशन में भी काम करेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज अगर हम सेल्स की बात करते हैं कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन से सेल्स आते हैं और इन्नेट में, ठीक है ना। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे लिम्फोसाइट्स आता है, ठीक है ना, बी सेल्स या टी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आता है, जैसे हमारे डेंड्रेटिक सेल्स आता है, मैक्रोफेजेस आता है, ठीक है ना। तो दीज आर द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे क्या कौन से सेल्स आता है, मैक्रोफेजेस आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है, एनके सेल्स आता है, मोनोसाइट्स आता है, डेंड्राइटिक सेल्स है। मीन्स कट एंड क्लियर एक वो नहीं है कि एक सेल सिर्फ इस इम्यूनिटी में ये सिर्फ ये वाला इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अडेप्टिव इम्यूनिटी भी प्ले कर सकती है, रोल प्ले कर सकती है, और इन्नेट की भी, ठीक है ना। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे मेनली लिम्फोसाइट्स होता है, बी सेल्स और टी सेल्स। तो दीज आर द सेल्स ऑफ इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी किस में फॉर्म होती है, तो जैसे हमने अभी बताया था अडेप्टिव की केस में कि ये दे हैव ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है ना। वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे बॉडी में क्या करती है, जनरेट करके रखती है एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, है ना। लेकिन इन्नेट में जो नॉन स्पेसिफिक है उसमें कोई मेमोरी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है ना, जनरेट नहीं होती है। अगर इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं, ठीक है ना, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो क्या एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, और वो मोर इफ़ेक्टिव, बहुत इफ़ेक्टिव होती है, मोर इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी जो है, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, वो लेस इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है ना। अगर इफ़ेक्टिव की बात करें तो अडेप्टिव जो होता है वो दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव, ठीक है ना। इफ़ेक्टिवनेस की बात करते हैं। नाउ प्रेजेंस की बात करते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये कब प्रेजेंट होता है, जैसे हमने इन्नेट की बात की, मीन्स बाय बर्थ से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी बाय बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये कब प्रेजेंट होता है, इट इज़ डेवलप्ड एंड क्रिएटेड। ये डेवलप होता है और क्रिएट होता है कब, जब कोई एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करती है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स जब कोई एंटीजन एंटर करेगी तभी ये हमारे बॉडी में फॉर्म होगा या क्रिएट होगा, ठीक है ना। नाउ रेस्पॉन्स की बात करते हैं। जो इन्नेट होता है, जैसे हमने बताया, जो हमारा स्किन होता है, जो सेल्स होता है, वो एक रैपिड रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है वो एक स्लो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, नियरली 1 to 2 वीक्स में। सो दीज आर द टाइम टेकन की कितना टाइम लेता है, ठीक है ना। तो दिस आर द डिफरेंसेस इन देयर रिस्पॉन्स। नाउ अगर हम टाइम स्पैन की बात करते हैं, ठीक है ना, जो इन्नेट इम्यूनिटी है, वंस एक्टिवेटेड द इम्यूनिटी है रिमेन थ्रू आउट द लाइफ, मीन्स अगर टाइम स्पैन की बात करते हैं, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना, वो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहता है। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो क्या है, इट हैव ए लॉन्ग और शॉर्ट लाइफ स्पैन। मीन्स जैसे मेमोरी सेल की केस में क्या होगा, जब मेमोरी सेल्स फॉर्म करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन बाकी जो सेल्स है, ठीक है ना, अगर मेमोरी फॉर्म नहीं होती है जैसे प्लाज्मा सेल्स की, तो वो एक शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए हमें प्रोटेक्शन देती है, ठीक है ना। लेकिन इन्नेट जो है वो वंस एक्टिवेटेड द इट विल रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। जैसे हमारा स्किन है, हमारी मरते दम तक साथ रहेगी, ठीक है ना। नाउ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जो इन्नेट है जनरली इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड पास टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। जो ये तो इन्नेट जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो दैट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। अडेप्टिव कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जो आपके सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी फॉर्म करती है, ठीक है ना, तो दैट इज़ नॉट इनहेरिटेड। नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कम्प्लीमेंट सिस्टम अभी आपको लास्ट यूनिट में है आपके, ठीक है ना। तो इन्नेट में इसमें कुछ पाथवेज होते हैं। इन्नेट में कौन सा है, अल्टरनेटिव एंड लैक्टिन पाथवेज इंक्लूड होता है, और अडेप्टिव में क्लासिकल पाथवे। ये चीज़ आपको आपके लास्ट यूनिट में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इन्नेट इम्यूनिटी, तो इसमें क्या होता है, WBC जो है दैट फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस एंड कॉजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज एंड कट, ठीक है ना। तो ये हो गया इन्नेट इम्यूनिटी की बात, ठीक है। लेकिन WBC क्या करेंगे, जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया जो रेडनेस जैसे या स्वेलिंग हो, तो उस टाइम पे हमारे WBC जो है वो वहाँ पे दैट विल प्ले देयर रोल, ठीक है ना। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। जो WBC के जो सेल्स हैं, मीन्स जो न्यूट्रोफिल, सबसे पहले न्यूट्रोफिल वहाँ पे प्रेजेंट पहुँच जाते हैं, ठीक है ना, किसी भी साइट ऑफ इन्फेक्शन के। तो ये एक एग्जांपल है इन्नेट इम्यूनिटी का। नाउ अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, ड्यू टू स्पेसिफिक वैक्सीनेशन, जो हम वैक्सीन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, सो वी डोंट गेट चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स इन द होल लाइफ। जो हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे किसी स्पेसिफिक
वायरस के लिए, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, जैसे पोलियो वायरस या चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, आर्टिफिशियल एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर कुछ कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है ना, अगर आपके कोई कहीं पे कोई चीज़ें समझ नहीं आया तो आप मुझे अपने ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एडेप्टिव एंड इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक। सो लास्ट एक लेक्चर लेता है दैट इज़ हेमेटोपोइसिस, वो आपको मैं नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।